हाँ जी, good morning students. Today we will continue with our previous topic, which is a seed. In last lecture हमने जो सीड के बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ा था कि सीड होता क्या है, उसमें कैसे कॉटिलिडन्स होते हैं, कैसे उसमें एक्सिस है, वो हमने जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए थे. आज हम थोड़ा सा सीड को डिटेल में पढ़ेंगे. बच्चे जो आज का लेक्चर है ये मैंने जैसे आपके जो लास्ट ईयर के और उससे भी पिछले जो कुछ आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं उसमें इस टॉपिक में से जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से ये लेक्चर तैयार किया है. तो आपने भी उसी हिसाब से पढ़ना है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इनमें कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में से. सबसे पहले तो सीड आपको पता ही है. सीड क्या है? एक मैच्योर जो ओव्यूल है उसे हम सीड बोलते हैं. ठीक है, सीड बेसिकली दो तरह का होता है. पहले भी आपको बताया था, एक होता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्मिक सीड को हम और एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद जो एंडोस्पर्मिक सीड है वो मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में होता है. मोनोकोट्स जितने भी होते हैं जिनमें एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट है उनमें प्रेजेंट है एंडोस्पर्मिक सीड. और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो मोस्टली डाइकोटिलिडन्स में प्रेजेंट होता है. एक बात आपने याद रखनी है, किसी ने भी ये नहीं सोचना है कि मोनोकोटिलिडन्स है तो उसमें सिर्फ एंडोस्पर्मिक सीड ही प्रेजेंट होगा. हमने कहा यहाँ हमने बात की है मोस्टली की, मतलब मेजॉरिटी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ही एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो मोनोकोट्स में प्रेजेंट होगा. इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल वीट हो गया, मेज़ हो, बार्ले, कोकोनट, ये सब क्या हैं? मोनोकोट्स हैं. आप सभी को पता ही है, आप सभी ने देखा है जो मक्की का एक दाना होता है या नारियल है या बार्ले है. बार्ले क्या होता है? जौ वगैरह है. उन सब में एक ही सीड या हम जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, तो वो क्या है? मोनोकोट्स हैं और उनमें सीड क्या होगा? एंडोस्पर्मिक होगा. इसमें एक एक्सेप्शंस क्या है? जो कैस्टर सीड है, कैस्टर सीड क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं अरंडी का बीज, जिससे अरंडी का तेल भी निकालते हैं हम, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है. उसका यूज़ हम मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे लेबर पेन के लिए यूज़ करते हैं कैस्टर ऑयल को. और ये क्या होता है? डाइकॉट है ये, बट इसमें जो सीड है वो कैसा है? एंडोस्पर्मिक है. दैट इज़ द एक्सेप्शन. तो क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है? ऐसे भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो मोनोकोट्स हैं, मान लो अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये मोनोकोट्स हैं और उसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट हैं. तो आपको 4 एग्जांपल दिए हैं. ठीक है, तो 4 एग्जांपल में हो सकता है कि आपको ये एग्जांपल भी दिया हो और ये सब एग्जांपल भी दिए हों. या हो सकता है ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आए कि कोई एक डाइकॉट बताओ जो कि कैसा है? एंडोस्पर्मिक है. आपके दिमाग में तो क्या होगा कि डाइकॉट जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है और उसमें एग्जांपल आपको कास्टर का होगा या फिर ऑप्शन कास्टर का दिया होगा. और आप क्या करोगे? बाकी जो भी है उस पर ध्यान जाएगा आपका, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि जो डाइकॉट है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है. तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि हम मोस्टली की बात कर रहे हैं, 100% ऐसा नहीं है. और क्वेश्चन हमेशा ही जो एक्सेप्शंस होते हैं उस पर चांसेस होते हैं पूछने के. उसी तरह से जो मोस्टली डाइकोटिलिडन्स हैं उसमें पी हो गया, बीन्स होगी, ग्राउंडनट हो गया. ठीक है, और इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? ऑर्किड, ये क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है बट ये मोनोकोट है. तो ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है सीड के अंदर. इसको सब में ध्यान से करना है. एक और टर्म आती है पर्सिस्टेंस न्यूसिलस की, जो पेरिस्पर्म. आप बार पेरिस्पर्म, वैसे तो लास्ट जो हमारा ईयर था उसमें हमने पेरिस्पर्म, पेरिका, पोलोकार्प, जितनी भी टर्म्स है वो की थी, पर फिर भी जो पेरिस्पर्म होता है वो क्या होता है? पर्सिस्टेंट न्यूसिलस. पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है. ठीक है ना, एंडोस्पर्म का जो पोर्शन बच जाता है यूजेस के बाद उसे हम पेरिस्पर्म बोल देते हैं. और हम बोल सकते हैं न्यूसिलस का जो पोर्शन होता है. इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ब्लैक पेपर और बीट. ब्लैक पेपर आप सभी को पता ही है जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं, और बीट क्या होता है? चुकंदर. अलग अलग तरह की बीट की वैरायटी हैं. बेसिकली ये यूएसए और कनाडा में शुरू हुई थी. इसे हम गोल्डन बीट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीट जो है वो प्रेजेंट है, पर हम कॉमन इसे बीट, जितनी भी बीट्स हैं उनमें पेरिस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे.
सबसे पहले मोनोकोट्स और डाइकोट्स है ना, इसी तरह से हम पहले मोनोकोट्स टाइप सीड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मोनोकोट सीड होता क्या है। और मोनोकोट सीड में हमने किसका एग्जांपल लिया है, मेज़ ग्रेन का। ठीक है, मेज़ ग्रेन का एग्जांपल आपकी बुक में भी मेज़ का ही एग्जांपल है, तो मैंने इसीलिए मेज़ ग्रेन का एग्जांपल लिया है। हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, पर आपके सिलेबस में मेज़ ही है। तो मेज़ है, सबसे पहले यही होगा कि क्या है, ये मोनोकोट्स हैं, और क्या है, ये सारे पॉइंट्स बच्चे इसमें आ जाएंगी कि अगर मेज़ है तो क्या है, मोनोकोट्स है, एंडोस्पर्मिक है, एल्ब्यूमिनस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेज़ का जो मेज़ होती है, जो मक्खी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम हम इसे जी मेज़ भी बोलते हैं, जी मेज़। ये क्या है, वन सीड फ्रूट है जिसे हम कैरोप्सिस या फिर क्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प क्या होता है, फ्रूट वॉल, वो फ्यूज़ है टेस्टा से। टेस्टा क्या है, आउटर कवरिंग है हमारे सीड की, और वो निकलती कहाँ से है, ओवरी का जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वहाँ से निकलती है टेस्टा। ये दोनों क्या हैं, आपस में फ्रूट वॉल और पेरिकार्प और टेस्टा आपस में फ्यूज़ हैं। इनके जो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं जिससे कि बना होता है, सबसे पहले क्या है, सीड कोट, सेकेंड इज़ एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज़ एम्ब्रियो। सीड कोट क्या है, आउटर लेयर जो होती है, ब्राउनिश लेयर होती है ग्रेन की, उसे हम बोलते हैं सीड कोट। एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चे, मेजर पार्ट होता है ग्रेन का। अगर हम डायग्राम देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है मेज़ ग्रेन का। कोई भी डायग्राम बनाते हो आप, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर इसको तैयार करना है, तो उसके नीचे लिखना ज़रूर है कि ये किसका है। कई बार क्या होता है, ये लिखते ही नहीं हो आप लोग, LS TS VS जो भी है, यहाँ लिखना है कि ये हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो कट किया है, और है किसका, मेज़ ग्रेन का। तो क्या है, मेज़ ग्रेन का ये एग्ज़ाम लिया है हमने। जो आउटर कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट या फिर पेरिकार्प। इसमें टेस्टा और जो पेरिकार्प है वो क्या है, फ्यूज्ड है आपस में। उसके बाद की जो लेयर होती है वो क्या है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है, मेजर पार्ट है ऑफ द ग्रेन, दैट पोर्शन जो है वो एंडोस्पर्म है, ये मेजर पोर्शन है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता कैसे है पता ही है सभी को, हमने किया ही है, डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है, और उसका काम क्या है, सीड को पूरी नरिशमेंट देना। ठीक है बेटा, उसके बाद जो हमारा एंडोस्पर्म है उसके 2 रीजन्स होते हैं। एक तो है आउटर सिंगल लेयर जिसे हम बोलते हैं एल्यूरोन, जो कि एल्यूरोन प्रोटीन से बना होता है, और सेकंड क्या है, एंडोस्पर्म का इनर रीजन, और जो सेपरेटेड है एम्ब्रियो से बाय द एपिथेलियम। हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हो गया इनर पोर्शन जो कि एंडोस्पर्म का है, स्टार्ची है, स्टार्च प्रेजेंट है इसमें। और ये जो बाहर वाली लेयर दिख रही है ना आपको, ये ऐसे ये लेयर जो है ये प्रोटीन की बनी होती है। सभी को पता ही है, सब बोलते हैं ना, जैसे दालों से हमें क्या मिलता है, उससे प्रोटीन मिलता है, या किसी भी सीड की बात करें तो हमें प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है, एल्यूरोन प्रोटीन है। एल्यूरोन की लेयर होती है इसके अंदर। तो ये जो यहाँ इस साइड इस पोर्शन में क्या है, एम्ब्रियो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म है एम्ब्रियो से एक ये बीच में जो लाइन है इसके साथ सेपरेटेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। ठीक है, और थर्ड पोर्शन क्या आता है, थर्ड पोर्शन आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, सिंगल है, कॉटिलिडन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कूटलम और कॉटिलिडन। ठीक है, इसके अंदर प्ल्यूम्यूल भी प्रेजेंट है, रेडिकल भी प्रेजेंट है। रेडिकल जो है वो किससे प्रोटेक्टिव है, कॉल्यूराइजा से, दैट इज़ द शीथ। ये शीथ है, इससे जो कॉल्यूपोटाइल है वो पूरा प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और प्ल्यूम्यूल जो है वो किससे प्रोटेक्टेड है, कॉल्यूपोटाइल से। तो ये दोनों क्या हैं, एक प्रोटेक्टिव शीथ हैं, ये भी प्रोटेक्टिव शीथ है और ये भी प्रोटेक्टिव शीथ है। इन दोनों की, ये जो प्रोटेक्टिव शीथ है इसकी है, और ये जो प्रोटेक्टिव शीथ है ये इसकी है। उसके बाद कुछ जो बेसिक सी टर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे फ्रूट क्या है, राइपन और मैच्योर ओवरी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीड क्या है, राइपन ओव्यूल है। ओवरी वॉल जो है वो कैसे बनती है, ओवरी वॉल ही जो है वो फ्रूट वॉल बनती है, और उसे हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। आउटर इंटेगुमेंट जो होता है ओव्यूल का, वो डेवलप होके आउटर सीड या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, टेस्टा बनाता है।
तो दैट इज़, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि टेस्टा क्या होता है और पेरिकार्प क्या होता है, उसके अलावा ओवरी कैसे बनती है, ओव्यूल कैसे बनता है। ठीक है बेटा, दैट इज़ ऑल अबाउट द मोनोकोट सीड और वी कैन से द मेज ग्रेन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो हमारा डाइकोट सीड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप सब ने ये ध्यान से पढ़ना और डायग्राम आप सब ने ज़रूर बनाना है इसका। ठीक है, मेज ग्रेन का डायग्राम बना के ही आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। कुछ भी किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और आज का काम आपने आज ही मुझे चेक करवाना है, कल पे नहीं छोड़ना है। थैंक यू।